हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते लिखे लिखो, पढ़िए लिखिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते कूदते रहिए, हमेशा खुश रहिए और अपना देश, अपनी माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का और अपने देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JVN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। Today we will discuss neoclassical model of economic growth by JE मेडी। इवेल्यूएशन करते हैं इस मॉडल का। आज हम इवेल्यूएशन ऑफ द मॉडल। द मेडी मॉडल टेल दैट economic development is based upon growth of population, capital accumulation and technical progress। जो मेडी है इस मॉडल के अकॉर्डिंग कहता है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बेस है हमारे पॉपुलेशन की ग्रोथ पर, कैपिटल एक्यूमुलेशन पर और टेक्निकल चेंजेज होने पर उसकी प्रोग्रेस पर। जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होगी उस पर बेस होती है। इट मीन दैट द मॉडल प्रेजेंट द डिटरमिनेंट्स ऑफ स्टडी ग्रोथ इन बेटर वे। जो स्टडी जो इस ग्रोथ है अपनी, इसको अच्छे वे में डिटरमेंट्स, अपने मॉडल के जो डिटरमेंट्स है जो उनको अच्छे से वे में प्रेजेंट किया है इन्होंने। एंड व्हाट दिस मॉडल इज़ क्लोज टू क्लासिकल मॉडल व्हेन इट्स आल्सो अज्यूम परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि इस मॉडल ने परफेक्ट कंपटीशन की और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के जो अजम्पशन ली थी उनकी वजह से ये क्लासिकल मॉडल के बहुत ज़्यादा क्लोज है। बट दिस मॉडल फेल्स टू एंटरटेन द सोशल एंड सोशियोलॉजिकल इफेक्ट्स इन द ग्रोथ प्रोसेस। लेकिन ये जो मॉडल है फेल हो गया, सोशल एंड सोशियोलॉजिकल जो इफेक्ट्स है ग्रोथ प्रोसेस में उन सबको प्रेजेंट करने में ये फेल हो गया। देयरफॉर इट इज़ हार्डली एप्लीकेबल इन केस ऑफ UDC वेयर द सोशल एंड सोशियोलॉजिकल ऑब्स्टल्स हिंडर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये बात की हमने इसके एवेल्यूएशन की कि कहाँ फेल हुआ, कैसे, क्या अच्छा, किसके लिए अच्छा है, किसके लिए नुकसान, अच्छा नहीं है। ये अभी बात करें हम इसके क्रिटिसिज्म की, इसके क्या क्या क्रिटिसिज्म है इसमें। द न्यू क्लासिकल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिएक्शन अगेंस्ट हेराल्ड डॉमर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विच स्टेट दैट रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ लेबर रिमेन फिक्स। कैपिटल लेबर को रिमेन फिक्स रखा है डॉमर मॉडल में। हेंस देयर आर रिड्यूस चेंज ऑफ इक्वलिटी बिटवीन वारंटेड ग्रोथ रेट एंड नेचुरल ग्रोथ रेट। लेकिन दोनों के चेंजेस जो रिड्यूस हो रहे थे, वारंटी प्रोवाइड करवा रहे हैं कि ग्रोथ रेट और नेचुरल ग्रोथ रेट में रिड्यूस हो रही है चेंजेस, जो इक्वलिटी की रेट वो चेंजेस हो रही है इनकी वजह से। Whereas the neoclassical economics dismiss the assumption of consistency of capital labor ratio। लेकिन जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट उन्होंने ये अजम्पशन थी इनकी ना, जो लेबर और कैपिटल जो कंसिस्टेंसी जो रेशियो था उसको उन्होंने डिसमिस किया। दे आर द न्यू व्यू दैट बोथ लेबर एंड कैपिटल आर सब्स्टिट्यूएबल। जो कंसिस्टेंसी थी, जो उन दोनों के जो लेबर और कैपिटल रेशियो वो सेम रहता था, इन्होंने सेम न मान के दोनों लेबर और कैपिटल को सब्स्टिट्यूट के रूप में माना। द न्यू क्लासिकल मॉडल ऑल्सो पोर्ट्रेज द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, बट इट इज़ बेटर देन हेराल्ड डॉमर मॉडल बिकॉज इट रीचेज ए स्टेबल इक्विलिब्रियम लेवल, वेयर एज इट वॉज नॉट द केस विद हेराल्ड डॉमर मॉडल। स्टिल दिस मॉडल सफ़र फ्रॉम फॉलोइंग ड्रॉबैक्स अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर A.K. सेन। अमर्त कुमार सेन ने इसके कुछ वो दिए थे क्रिटिसिजम्स, ड्रॉबैक्स। द न्यू क्लासिकल मॉडल ट्राइज टू क्रिएट इक्वलिटी बिटवीन GW एंड GN बट फेल्स टू create an equality between G and GW। And the neoclassical model, we do not find the existence of investment function. If it is introduced, the result will be different। Third उसके drawback is, in this model the prices of factor have been assumed flexible, but such assumption may serve an obstacle in the way of economic development।
The assumption of the model, like perfect competition and constant return to scale, may not be true in practical life. The neoclassical model assumes technical progress as an exogenous factor. Therefore, it ignores investment in research and capital accumulation for technical progress. जो कि अपने अमृत कुमार सेन जी एक ऐसे हैं जिन्होंने बोला कि जो परफेक्ट कंपटीशन की और कांस्टेंट रिटर्न जो स्थल जो जीवन लाइफ में सही लाइफ में अपनी जो प्रेजेंट लाइफ में सही नहीं है वो, और जो न्यू क्लासिकल मॉडल है जो बाह्य जो कारक थे एक्सटर्नल जो टेक्निकल प्रोग्रेस है इसके जो बाहरी फैक्टर्स है एक्सटर्नल फैक्टर है, देयर इज नो therefore it ignores investment in research and capital accumulation for technical progress. तो टेक्निकल प्रोग्रेस की उपेक्षा की है इन्होंने, जो टेक्निकल प्रोग्रेस के लिए जो कैपिटल एक्यूमुलेशन की इन्होंने उपेक्षा की है। ठीक है, ये कुछ जो थे अजम इन्होंने अमृत कुमार सेन जी ने इसके वो दिए थे ड्रॉबैक बताए हैं। अभी बात करें हम मेडीज़ मॉडल एंड यूएनडीसी। यूएनडीसी मीन्स अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो उनके लिए ये मेडीज़ का जो मॉडल है कैसे क्या इफेक्ट कैसे काम करता है उसकी बात करते हैं अभी। तो इन दिस मॉडल मेडीज़ और उसमें मेडीज़ के उसके बात करें अपन, so many economists are of the view the new classical model does not apply in case of UDC. In this respect they give following arguments. UDC जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज उनमें ये फॉलो ही अप्लाई नहीं हो सकता मॉडल, क्योंकि देखो कुछ आर्ग्यूमेंट दिए। इन UDC द वेल डिफाइंड प्रोडक्शन फंक्शन इज नॉट एग्जिस्टिंग। जो UDC जो है UDC में क्या होता है, जो वेल डिफाइंड प्रोडक्शन फंक्शन नहीं होता है, इस वजह से वहाँ ये एप्लीकेबल नहीं है। The marginal productivity theory loses its efficiency in UDC where the concept of family labor privilege rather wage labor. UDC में क्या होता है, जब फैमिली लेबर जो होती है उसको अब कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, बल्कि मजदूरी के बजाय अदर मजदूरों के बजाय उसमें जो फैमिली लेबर होते हैं उस पर ही फोकस किया जाता है वहाँ। इसलिए ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का जो है ये काम नहीं करता, ख़त्म हो जाता है वहाँ। इन UDC द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट एंड फिनेंशियल मैकेनिज्म ऑपरेट्स इन सच ए वे दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इक्वलाइज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ प्रॉफिट। सच इक्वलिटी मे बी पॉसिबल परहैप्स ऑफ ऑर्गेनाइज मनी मार्केट इन द सिटीज़। UDC में अगर बात करें तो बाजार वित्तीय तंत्र की संरचना में इस तरह संचालित होती है कि ब्याज की दर और लाभ की दर को बराबर करना मुश्किल होता है। ब्याज की दर और प्रॉफिट की जो रेट है और इंटरेस्ट इन दोनों में थोड़ा कॉम्बिनेशन करना, इक्वल करना थोड़ा मुश्किल होता है। इन UDC इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ कैपिटल, मोर एवर हेयर ऑल द यूनिट्स ऑफ कैपिटल नॉट लाइक। जो अपन UDC की जो कैपिटल का नेचर की बात करें तो उसका निर्धारण करना कठिन है, क्योंकि जो पूंजी की सभी एक जैसी यूनिट्स नहीं होती है यहाँ। द न्यू क्लासिकल मॉडल इज ए बेस अपॉन द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। जो न्यू क्लासिकल जो मॉडल है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पर बेस है, बट इन केस ऑफ UDC इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सेस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। UDC में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकालना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ फैमिली मजदूरी को ज़्यादा बल दिया जाता है उसके मजदूरी वेजेस के बजाय। Here the rents as well as routes may change the marginal productivity accordingly. How wage will be determined on the basis of marginal productivity. तो यहाँ जो मजदूरी का निर्धारण होगा उसका निर्धारण करना मार्जिनल प्रोडक्टिव बेस पर निर्धारण करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो आज हमने ये मेडीज़ का जो न्यू क्लासिकल मॉडल था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इसके ऊपर डिस्कशन किया बच्चों। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू, एंजॉय योर डे।